ओके, तो हम सिक्योरिटी ऑफ द बिलीवर के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं और हमने देखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कैसा हमारे उद्धार को संभालते हैं, कैसे हम एक बार यीशु मसीह में आने के बाद हम कैसे यीशु के प्यार से अलग नहीं होते हैं, उसको हमने देखे। ना शैतान, ना कोई ताकत, ना कोई जादू टोना, ना पाप, ना कोई शक्ति हमें प्रभु के प्यार से क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। एक बार हम अगर यीशु में आ गए, एक बार अगर हम बोर्न अगेन हो गए, अगर हमने नया जन्म को पा लिए, अगर हमने यीशु मसीह को स्वीकार लिए, यीशु पर अगर हमने विश्वास कर लिए, उसके बाद ये मुमकिन नहीं कि हम यीशु के प्रेम से या फिर उद्धार से अलग हो सके। यहां तक कि पाप भी जो है हमें प्रभु के प्रेम से क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। हमने वो वचन को देखे थे जहां पर रोमन्स में लिखा है, ना तो कोई जंजीर, ना तो कोई बीमारी, ना तो कोई शैतान की शक्ति, ना कोई पाप हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से क्या नहीं कर सकता, आजाद नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका फायदा उठाएं और हम हमारे मसीही जीवन में हम पाप करते रहे। ओके, इसका हमें गलत मतलब नहीं उठाने चाहिए कि मेरा उद्धार हुआ है, अभी मैं चाहूं जो कुछ भी मैं चाहूं मेरे हृदय से मैं, या फिर जो कुछ भी मैं चाहूं मैं कर सकता हूं, ऐसा हमें नहीं सोचनी चाहिए। हमको क्या कहा गया कि हम फेथफुल बनने चाहिए, राइट? हमें फेथफुल बनने के लिए कहा गया और परमेश्वर जैसा पवित्र है हमें भी वैसा ही क्या बनने के लिए कहा, पवित्र बनने के लिए कहा। क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है, हमें भी क्या बनने चाहिए, पवित्र बनने चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जो है गंदगी के साथ मिक्स नहीं हो सकता। परमेश्वर पवित्र है, हम गंदे थे, परमेश्वर हमें अभी साफ कर दे अपने लहू से, अभी हम पवित्र बने हैं। ठीक है, अभी हमने पवित्र बने हैं, हम शुद्ध बन गए हैं, हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं। तो हमें किसके जैसा बिहेव करने चाहिए? अभी संसार के जैसा नहीं करना चाहिए, शैतान के जैसा नहीं करने चाहिए, अविश्वासियों के जैसा हमें बर्ताव नहीं करने चाहिए, जहां पर लोग देख के बोले हाँ इन लोग भी विश्वासी ही है, इन लोग भी हमारे जैसे ही है, ऐसा नहीं होने चाहिए। तो अगर हम परमेश्वर के संतान है तो हमें परमेश्वर के संतान जैसा क्या करने चाहिए, बिहेव करनी चाहिए। और बाइबल में यह भी कहा गया कि हम राजा हैं, हम किंग हैं, और बाइबल ने यह कहा कि हम क्या है, हिंदी में क्या शब्द है वो, हम याजक हैं। हम याजक, हाई प्रीस्ट, जो हम प्रीस्ट बाइबल में कहा गया है रेवलेशन में कि हम प्रीस्ट हैं और हम क्या है, राजा हैं। राजा क्या नहीं कर सकते, बिना वस्त्र के राजा नहीं रहता। वो अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिल जुलते हैं, लोग उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। राजा का क्या काम होता है, लोगों का देखभाल करना। तो बाइबल ने लिखा कि हम राजाओं का राजा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम उनके क्या है, संतान हैं। तो अगर हम राजा के संतान हैं तो हमें उनके संतान जैसा क्या करना चाहिए, बिहेव करने चाहिए, राइट? अगर हम शैतान के संतान जैसे अगर हम बिहेव करेंगे, जो कीचड़ में अभी भी भरा हुआ है, जो सुअर के जैसे, कुत्ता के जैसे अगर हम अभी भी वही वोमिट पे अगर हम लौटेंगे, तो उससे क्या साबित होता है कि शायद से हमारा उद्धार नहीं हुआ है, या फिर हम अविश्वासी जीवन को हम जी रहे हैं, हम सही जीवन को नहीं जी रहे, ऐसा जीवन को नहीं जी रहे जिस जीवन को जीने के द्वारा परमेश्वर क्या हो सके, प्रसन्न हो सके। ठीक है, तो हम आज क्या देखने वाले हैं कि हम ये वचन से हम साबित करने वाले हैं और हम अपने आप को ये हौसला दिलाने वाले या फिर विश्वास दिलाने वाले हैं वचन से कि मेरा जो उद्धार है वो क्या है, हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित है। ठीक है, मेरा उद्धार, आपका उद्धार, हमारा सबका उद्धार क्या है, हमेशा हमेशा के लिए वो सुरक्षित है। आप मेरे साथ सबसे पहले वचन को खोलें। आइए हम इफिशियंस में एक वचन खोलेंगे सबसे पहले। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 30 में हम देखेंगे क्या लिखा है। ओके, यहां पर देखो क्या लिखा है, एंड ग्रीव नॉट द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर के आत्मा को क्या ना करो, शोकित मत करो या फिर दुखी मत करो। ठीक है, उसको ठेस नहीं पहुंचाओ। परमेश्वर का आत्मा कब ठेस पहुंचता है, जब हम कुछ पाप करते हैं, जब हम कुछ क्या करते हैं, गलत करते हैं। इस वजह से साबित क्या होता है पता है, बाइबल में लिखा है कि जब हम 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 में हम देखते हैं, वहां पर क्या लिखा है कि हम परमेश्वर के क्या है,
हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर हमारे मंदिर में क्या करता है? वास करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में है, परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। यानी कि ये हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। और हमारे शरीर में कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। और यहां पर क्या लिखा है देखो, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को शोकित करता है कुछ गलत करने के द्वारा, कुछ पाप करने के द्वारा, उस समय पवित्र आत्मा क्या होता है? इस व्यक्ति को छोड़कर नहीं चले जाता। ठीक है, इस व्यक्ति को क्या करके नहीं जाता? इस व्यक्ति को छोड़कर चले नहीं जाता, लेकिन पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के अंदर जरूर से रहेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा क्या हो जाएंगे? शोकित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। और देखना, जब आप पाप में रहते हैं, जब आप पश्चाताप नहीं मांगते हैं, जब आप पाप में ही लगातार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, उस समय क्या होता है? पवित्र आत्मा आपके जीवन में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, ना आपको बाइबल पढ़ने के लिए मन होगा। अगर आप बाइबल पढ़ भी रहे हैं फिर भी आपको क्या नहीं होंगे? आपको समझ में नहीं आएंगे। परमेश्वर आपसे बाइबल के द्वारा बात नहीं करेंगे। जब आप बाइबल स्टडी को आएंगे, चर्च को जाएंगे, जब आप प्रचार सुनेंगे, तब भी पवित्र आत्मा जो है आपके हृदय में काम नहीं करेंगे। आपके उस वचन के द्वारा आपके हृदय में परमेश्वर क्या नहीं करेंगे? काम नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, जब तक आप प्रभु के साथ सही नहीं होंगे। ठीक है ना? इसलिए बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा को क्या मत करो? शोकित मत करो। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या होता है पता है? क्या इससे क्या साबित होता है? कि हमारा उद्धार क्या है? सही सलामत है। हमारा उद्धार हम खो नहीं सकते। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ही है, हमारे शरीर में ही बसा हुआ है, हमारे हृदय में ही बसा हुआ है। पवित्र आत्मा हमें छोड़कर नहीं चले गए कि अब इसने पाप किया मैं भाग गया, ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है। बाइबल में यीशु ने वादा किया, मैं और पिता आकर तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। राइट, जॉन चैप्टर 14:16 में लिखा है कि मैं और मेरा पिता आकर तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और उसी के साथ वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को मैं तुम्हें भेजूंगा, और वो आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारा क्या है? सहायक है, वो क्या करेंगे? हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। जो कंफर्टर जो लिखा है बाइबल में पवित्र आत्मा के लिए, जो शब्द इस्तेमाल किया कंफर्टर, जो हमें कंफर्ट करते हैं, जो हमें यीशु के बारे में बताते हैं, वो आत्मा, पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा के लिए हमारे संग रहेंगे। इससे क्या साबित होता है? कि हमारा उद्धार सुरक्षित है। हमने हमारे उद्धार को नहीं खोया पाप करने के द्वारा। अगर हम पाप करते हैं, अगर हम वाकई में 100% वाले मसीह, यानी कि वाकई में हमारा उद्धार हुआ है, जो हम पाप करते हैं उससे वह हमें परमेश्वर के साथ क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। वो एक उद्धार का चिन्ह है। वो एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति का क्या है? वो चिन्ह है कि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के साथ तुरंत के तुरंत क्या करेंगे? जब वो प्रचार सुनेंगे या फिर प्रचार के द्वारा या फिर परमेश्वर उनके हृदय में क्या करेंगे? उसको कन्विक्ट करेंगे, जिसके चलते वो क्या करेंगे? वो क्षमा मांगे परमेश्वर से, और वो क्या हो जाएंगे? दोबारा से सही हो जाएंगे। क्योंकि अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है, जिसके चलते पवित्र आत्मा उसको वापस क्या करेंगे? उसको यीशु की ओर ले जाने के लिए कोशिश करेंगे, उसको बार बार चेतावनी देंगे। ठीक है, वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा क्या करेंगे? उस व्यक्ति को बार बार से चेतावनी देंगे कि तुम क्या करो? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। ओके, आइए हम एक वचन खोलेंगे। सबसे पहले 1 जॉन में खोलेंगे, पहला यूहन्ना। ओके, उससे पहले हम गॉस्पेल ऑफ जॉन में जाएंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1। अगर आपके मन में संदेह आएंगे तो आप ये जो मैं अभी वचन देने वाला हूं, काफी सारे 2, 4, 5, ये सब वचन को आप जब देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि हाँ भाई, हाँ मेरा वाकई में उद्धार हुआ है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। बट एज मेनी एज रिसीव्ड हिम, क्या? जितने उन्हें ग्रहण किया, टू देम गेव ही पावर टू बिकम द सन्स ऑफ गॉड। परमेश्वर ने उन हर एक जनों को क्या दिया? एक सामर्थ, एक अधिकार को दिया परमेश्वर का संतान होने के लिए। इवन टू देम दैट बिलीव ऑन हिज नेम। ठीक है, जितने विश्वास किया और यीशु को स्वीकारा है, परमेश्वर ने उन सबों को क्या दिया? एक सामर्थ, एक अधिकार को दिया परमेश्वर का संतान होने के लिए। ठीक है, आप अपने गवाही के बारे में सोचें, आप अपने जीवन के बारे में सोचें। जब आपने पहली बार यीशु को पुकारा उद्धार के लिए,
यीशु को पुकारा, आपने जब आपको बचाने के लिए, उस समय जब आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, उसी दिन से लेकर अनंत काल तक आप हमेशा परमेश्वर के क्या रहेंगे? संतान रहेंगे। ठीक है, इससे क्या साबित होता है? देखो, वाह, मैंने यीशु को स्वीकारा है, मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया है कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर, और वो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वापस जी उठा। जब हम इस सच्चाई को विश्वास करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं क्षमा मांगते हुए, उस समय हम क्या बन जाते हैं? एक नया इंसान, नया व्यक्ति बन जाते हैं और परमेश्वर का हम संतान कहलाते हैं। ठीक है, इस वचन को जो हम देखते हैं तो हमें एक आशा जाग जाता है, वाह, मैं क्या हूं? परमेश्वर का संतान हूं। ओके, आप और मेरे साथ वचन एक खोल सकते हैं, 1 जॉन चैप्टर 3, पहला यूहन्ना। पहला यूहन्ना अध्याय 3, चैप्टर 3, वर्स नंबर 2। Now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Wow. लिखा है, Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. ओके, तो यहाँ पर एक अच्छा वचन है, देखो ये, कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होंगे, ठीक है, जब यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होंगे, बाइबल में क्या लिखा है कि जैसे हमने यीशु को देखा वैसे ही हम भी बन जाएंगे। ठीक है, जैसे यीशु को हमने देखा, हम भी वैसे क्या हो जाएंगे? यीशु के जैसा बन जाएंगे। यानी कि यीशु के जैसा बनना मतलब क्या है? यानी कि हम भी यीशु मसीह के जैसा पवित्र बन जाएंगे। यीशु मसीह के जैसा हमारे पास क्या होंगे? एक नया शरीर होंगे। ठीक है, यीशु के जैसा बनना मतलब हम यीशु के जैसा पवित्र बन जाएंगे, यीशु के जैसा हम निष्पाप हो जाएंगे। हम हमारे शरीर में और भी क्या नहीं रहेंगे? और पाप भरा कैरेक्टर नहीं रहेंगे, चरित्र नहीं रहेंगे, या फिर एक इच्छा नहीं रहेंगे कि हाँ अभी भी मुझे पाप करने का मन कर रहा है, मुझे वैसे गलत काम करने के लिए मन कर रहा है, मुझे चर्च आने के लिए मन नहीं कर रहा है। वैसा वाला स्वभाव जो है हमारे जीवन में क्या नहीं होंगे? उस समय नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे हमने यीशु को देखा वैसे जब हम यीशु को देखेंगे, या फिर जब हमारा जब रैप्चर होगा, उस समय हम यीशु के जैसा बन जाएंगे। ठीक है ना, यह हमारे एक आशा है कि जब हम यीशु मसीह को देखेंगे, हम यीशु मसीह के जैसा बनेंगे। ओके, ठीक है, आप मेरे से और एक वचन खोल सकते हैं, 2 Corinthians chapter 5। Second Corinthians chapter 5, verse number 1. For we know that if I only have the tabernacle was God, we are building of God, and how not needed have eternal life. ओके, ठीक है। अभी देखो, संसार में रहते हुए हम क्या करते हैं? बहुत सारे कोशिश करते हैं घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, बहुत से हम काफी सारे मेहनत करते हैं संसार में, राइट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है पता है? बाइबल में लिखा है कि हम इस संसार में स्ट्रेंजर्स हैं, परदेसी हैं हम। ठीक है, ये जो घर हम देखते हैं, ये संसार हमारा घर है ही नहीं, है ही नहीं। ये संसार हमारा घर नहीं, हम एक उद्देश्य से आए हैं। काफी सारे लोग अपने जीवन के उद्देश्य नहीं जानते कि मैं संसार में क्यों आया हूं, पता नहीं, जैसा हवा मुझे धकेल रहे हैं वैसा मैं भी जा रहा हूं। लोग आज जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं। उन लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग अनजान रास्ते में चल रहे हैं, अनजान राह पर उन लोग चल रहे हैं, जहां पर कोई आशा नहीं है, जहां पर कोई जिंदगी का मकसद नहीं, जीने का कोई जरिया नहीं। वैसे जीवन को आज बहुत सारे लोग जी रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा कि हम क्या है? इस संसार में परदेसी हैं, यानी कि हम एक मेहमान जैसे हैं, अतिथि। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास अभी 2 गेस्ट हैं, राइट, आए हुए हैं। अभी कल ही हम लोग निकलने वाले हैं, कुछ ही दिन के लिए आए थे, लेकिन अभी वापस हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने घर
जाने वाले हैं। तो हम भी वैसे, हम बस कुछ ही दिनों के लिए हैं। जब तक हम इस संसार में हैं, हमें प्रभु का काम करना है। हमने हमारे जीवन की उद्देश्य को, मकसद को हमने जान लिया है। जो मकसद, ठीक है, जो उद्देश्य हमारा था जीवन का, उसको हमने जान लिया है। वो क्या है कि यीशु मसीह को जानना। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य हमारा जीवन का क्या होना चाहिए? परमेश्वर को जानना, सच्चा परमेश्वर को जानना। क्योंकि अगर कोई सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है? वो व्यर्थ है, यानी कि उसने अभी तक जीवन का सही उद्देश्य को नहीं जाना है। बहुत से लोग इसलिए भटकते हैं, बहुत से लोग इसलिए नहीं जानते हैं कि संसार में उन लोग क्यों हैं, क्यों इस संसार में आए हैं, उन लोग मरने के बाद कहाँ जाएंगे। वो सब लोगों को क्या नहीं है, कुछ भी कानो कान खबर नहीं, उन लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन जीवन के सबसे पहला उद्देश्य परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को स्वीकारना, उद्धार पाना। उसके बाद जब तक हम इस संसार में रहेंगे, हमें यीशु के लिए ही जीना है, यीशु के लिए हमें काम करना है। क्योंकि हम इस संसार में बस कुछ ही दिनों के लिए, 4 दिन के हम मेहमान हैं। हमारा असली घर तो कहां पर है? स्वर्ग में है। यह हमारा घर नहीं है, हम यहाँ पर बस चंद दिनों के लिए हैं। एक वचन आप मेरे साथ खोल सकते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 1, 2, 3। Yes, chapter, yeah, all 3, yes. It's not your heart to trouble. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go there, I will come again and will see you unto myself. Where he may be also. ठीक है, ओके। तो ये वचन जो है, हम जब इसको पढ़ते हैं ना, हमारे जीवन में एक ठंडक वाली महसूस होनी चाहिए, एक खुशियां आनी चाहिए हमारे जीवन में, जॉय आनी चाहिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि यीशु ने क्या लिखा पता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। और ये यीशु ये कहता है कि जब मैं जगह तैयार करने के लिए जाऊं, मैं दोबारा आऊंगा और मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा, ताकि तुम वहां पर रहो जहां पर मैं रहता हूं। यीशु मसीह कहां रहता है? यीशु मसीह स्वर्ग पर विराजमान है, यीशु मसीह स्वर्ग पर रहते हैं। और लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत से जगह तैयार कर रखा है। ठीक है, हमारे लिए जगह तैयार यीशु मसीह कर रहे हैं। तो जब हम बाइबल में क्या लिखा है कुरिन्थियों में कि ना तो कानों ने सुना है, ना तो आंखों ने देखा है, ना तो कोई सोच पाए हैं, वैसा जगह यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है। ठीक है, इस संसार में बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, जैसे स्विट्जरलैंड देख लो, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग जाना चाहते हैं मरने से पहले कम से कम एक बार। मैं भी जाना चाहता हूं एक बार, तो स्विट्जरलैंड को होकर आना चाहता हूं। ठीक है, ऐसे काफी सारे खूबसूरत जगह हैं संसार में जहां पर लोग जाना चाहते हैं, एक बार विजिट करके आना चाहते हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है पता है? उससे भी अधिक खूबसूरत जगह परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। ना तो आंखों ने देखी है, ना तो कानों ने सुना है, ना तो कोई सोच सकते हैं उसके बारे में, उस जगह के बारे में। वैसा खूबसूरत जगह परमेश्वर ने उन लोगों के लिए बनाया जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर के संतान हैं। ठीक है, संसार में जगह बनाना या फिर घर बनाना या फिर प्रॉपर्टी खरीदना या फिर काम करना, वो सब व्यर्थ नहीं है, वो हमें करनी चाहिए। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, वो कहां पर रखना चाहिए? हमें स्वर्ग में रखना चाहिए। ठीक है, हमने प्रीचिंग में भी सुना, राइट? हमारा हृदय कहां पे होना चाहिए? स्वर्ग में होना चाहिए। अगर हम हमारे हृदय को पैसे में रखते हैं तो हमारा हृदय, हमारा मन हमेशा पैसे में ही जाएंगे कि मैं कैसे पैसा बनाऊं, कैसे मैं पैसा कमाऊं, कैसे मैं पैसा कमाऊं। अगर हमने हमारे हृदय को स्वर्ग में रख दिया तो हम हमेशा स्वर्ग के बारे में सोचेंगे, स्वर्ग में मैं कैसा इन्वेस्ट करूं, स्वर्ग में मैं कैसा पैसा को जमा करूं, उसके बारे में हम सोचेंगे। क्योंकि हम इस संसार में जब हम पैसा जमा करते हैं वो एक दिन नष्ट हो जाएंगे या फिर कोई और ले जाएंगे। जब हम मरेंगे, मेरे बच्चे लोग शायद ले जाएंगे, जब मैं मरूंगा शायद कोई और उसको हड़प के ले जाएंगे। लेकिन जब हम स्वर्ग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम हमारे मेहनत को करते हैं। बाइबल में एक वचन में आपको दिखाऊंगा, ये मेरे साथ खोल सकते हैं, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, पहला कोरिन्थियोस अध्याय 15 में आप खोले मेरे साथ। देखो वचन में क्या लिखा है। हमारा जो मेहनत जो हम करते हैं,
जो भी हम छोटे छोटे हम काम करते हैं, किसी को एनकरेज करना, गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटना, बहुत से लोगों को लगता है ये सब वेस्ट है, ये सब गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटना, हर शनिवार को जाकर क्या मिलता रहेगा, बहुत से लोग बोलते हैं पीठ पीछे। लेकिन देखो बाइबल में क्या लिखा है, 1 Corinthians chapter 15 verse number 58। Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of God. For as much as ye know that your labor is not in vain. ठीक है, चाहे हम जो भी काम करें, छोटे छोटे काम करें, आत्मा जीते, ठीक है, गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटे, किसी को यीशु में उत्साह करें, किसी को कुछ मदद करें, जो भी हम प्रभु यीशु के लिए करते हैं वो सब क्या नहीं है, वो वेन नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है। 1 Corinthians 10:31 में लिखा था, या 1 Corinthians 10 का हम जब 31 में देखते हैं, वहां पर क्या लिखा है, चाहे तुम खाओ पियो, चाहे जो कुछ भी करो, प्रभु की महिमा के लिए करो। जब हम प्रभु की महिमा के लिए सब कुछ करते हैं, मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए जब हम कुछ कार्य को करते हैं, जहां पर हम जॉब करते हैं, जो भी आप करते रहेंगे, जो भी आप प्रभु के काम करते हैं, या फिर बाहर आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जहाँ रेस्टोरेंट में आप काम करते हैं, सोफा वाला में आप जहां पर जाकर के आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते हो, अगर आप प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु को अपने सामने रखते हुए, प्रभु को पहला स्थान देते हुए अगर आप कुछ भी काम करते हैं, बाइबल में लिखा है कि वो सब काम तुम्हें व्यर्थ नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे, और जहां पर आप काम करते हैं वो जो ऑनर होंगे उसके द्वारा जो है परमेश्वर तुम्हें भी आशीष करेंगे। ठीक है ना, जब हम प्रभु को खुश करते हैं, परमेश्वर क्या करेंगे, जिस व्यक्ति के अधीन में आप काम करते हैं, उस व्यक्ति के अधीन में, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर क्या करेंगे, काम करेंगे, हृदय में बात डालेंगे, ताकि आपको वो क्या कर सके, ब्लेस कर सके। तो सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को कैसे खुश करूं। चाहे आप जॉब करें, स्कूल में जाएं, कहीं भी जाएं, अगर आप हर चीज को फेथफुली अगर हम करते हैं, क्या होगा पता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होंगे, जिसके चलते परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में आशीष करेंगे, उस व्यक्ति के द्वारा आपको भी क्या करेंगे, परमेश्वर आशीष कराएंगे। इसीलिए लिखा है, Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. परमेश्वर में हमारा काम क्या नहीं है, व्यर्थ नहीं है। ठीक है, परमेश्वर में हमारा काम व्यर्थ नहीं है। इसलिए हम हमारे हृदय को हमेशा स्वर्ग में रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है, हम बस कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो हमारा हमेशा का घर होने वाला है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। आत्मा जीतना, गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटना, किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना, ताकि हम कल को जब स्वर्ग में जाएंगे, ताकि हम हमारे कामों को परमेश्वर के सम्मुख ला सके। नहीं तो हमारा क्या होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, खाली हाथ हो जाएंगे हमारे पास। बाइबल में लिखा है, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो परमेश्वर आपको इसे 3 बहुमूल्य चीजों को देंगे। सोना, बाइबल में ऐसा लिखा है, 3 ऐसे बहुमूल्य चीजों को देंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी काम नहीं करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर से 3 चीजों को देंगे जो कि जलकर राख हो जाएंगे, जो कि जलाने के काम में आते हैं। ऐसे चीजों को परमेश्वर आपको देंगे। आपके हाथ में कुछ भी काम नहीं रहेगा कि परमेश्वर के शरणों में आप प्रेजेंट कर सके। ये देखो, परमेश्वर मैं आपके लिए तोहफा लाया हूं। हमारे पास कुछ भी नहीं लाएंगे होंगे उस समय, जैसे कि हम जब पुराने जमाने में देखते थे, राजा रानियों के जमाने में, उस समय क्या होते थे, जब लोग राजाओं को मिलने जाते थे, उस समय क्या, उन लोग खाली हाथ नहीं जाते थे। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ तोहफा लेकर के राजा के सम्मुख उन लोग रखते थे। तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेंगे, आप सोचें इसके बारे में। मेरे पास क्या है, क्या मैंने आज तक कोई आत्मा जीता, क्या मेरे हाथ में कोई सोल है, क्या मैं परमेश्वर के जब सम्मुख जाऊंगा, क्या मैं परमेश्वर को अपना काम को मैं सौंप सकता हूं, या फिर अपना काम को मैं दिखा सकता हूं परमेश्वर को, जिससे परमेश्वर क्या हो सके, खुश हो सके, प्रसन्न हो सके। संडे को हमने प्रीचिंग सुना रहा है, काफी अच्छा प्रीचिंग। अगर हम अगर हम अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर हमें कैसे स्वागत करेंगे। फेथफुल बोल कर रहा है कि तुमने बहुत अच्छे काम किए, परमेश्वर तुम्हें खुशी खुशी अपने राज्य में, स्वर्ग में हमें प्रवेश कराएंगे। अगर हमारे पास कुछ भी काम नहीं है, अगर हमने परमेश्वर के लिए कुछ कार्य नहीं किए हैं, तो परमेश्वर क्या करेंगे उस समय, अपने सम्मुख
साथ में नहीं रहने देंगे, जैसे हमने पिछले हफ्ते तो नहीं लेकिन उससे भी हफ्ते में हमने जब देखे थे कि स्वर्ग में कैसे कैसे होंगे उस समय जब हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेंगे, आत्मा के अनुसार जब हम नहीं चलेंगे तो हम स्वर्ग में रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में क्या नहीं होंगे, शांति नहीं होंगे, हम स्वर्ग का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वैसे वचन को हमने देखे थे, तो वैसे ही हमारा जीवन हो जाएंगे। आइए हम और एक वचन खोलते हैं। First John chapter 5. पहला यूहन्ना अध्याय 5, First John chapter 5। अगर कोई आपसे पूछेगी कि आपको कैसे मालूम कि आपके पास इटर्नल लाइफ है, आप अनंत जीवन पाए हैं, तो ये वचन आप दिखा सकते हैं, या फिर आप खुद के दिलासे के लिए भी आप ये वचन को पढ़ सकते हैं खुद के लिए। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 13। These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that he has eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. यहाँ पर साफ साफ लिखा रहा है, दिस थिंग्स हैव आई रिटन अनटू यू दैट बिलीव ऑन द नेम ऑफ द सन ऑफ गॉड, दैट ye may know that ye have eternal life। ओके, यीशु के ऊपर विश्वास जब हम करते हैं, ये जानो कि हमारे पास क्या है, अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ है। और लिखा है एंड दैट ye may believe on the name of the Son of God। ओके, तो ये काफी अच्छा वचन है। आप अपने दिलासे के लिए आप इस वचन को पढ़ सकते हैं, या फिर आप जब कोई आपसे पूछेंगे हम कैसे मालूम कर पाएंगे कि हमारे पास अनंत जीवन है, ये वचन यहाँ पर लिखा है कि साफ साफ जब हम यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर जब हम विश्वास करेंगे तो हम जान सकते हैं कि हमारे पास वाकई में क्या है, अनंत जीवन है। ओके, तो हम आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आने वाले हफ्ते में हम फिर से नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। परमेश्वर हम प्रतिजनों को आशीष करे इस वचन के द्वारा। आमीन। ठीक है, शुक्ला प्रार्थना, आप प्रार्थना करिए और समाप्त कीजिए।